हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिसिन गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अब तक कोविड-19 के मरीजों की जान किन दवाइयों से बचाई जा सकी है। हॉस्पिटल पर एडमिट होने पर कौन सी दवाइयां हैं जिनके सहारे डॉक्टर पेशेंट्स को बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब दवाइयों के बारे में आपको बताएंगे। हालांकि उनमें से कोई भी दवाई अप्रूव्ड इलाज नहीं है। ये सभी दवाइयाँ पहले से दूसरे किसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही थी, जिन्हें कोविड पेशेंट्स के इलाज के लिए बाद में मंजूरी मिली। ज्यादातर दवाइयाँ अभी भी क्लिनिकल ट्रायल या स्टडी फेज से गुजर रही है और उन्हें कोविड-19 के दौरान इमरजेंसी या ऑफ लेवल यूज की परमिशन मिली है। भारत में कैसे कोविड-19 का इलाज चल रहा है, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही है, उन दवाइयों के क्या नाम है, क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट है, कितनी कीमत है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और उनसे जुड़ी तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारत में सबसे पहले कोविड-19 के जो मरीजों का इलाज चल रहा था वह HIV मेडिसिन, जो HIV ड्रग्स कहते हैं जिसे, जो कि है लोपिनावीर और रिटोनावीर करके एंटीवायरल मेडिसिन है, उनके कॉम्बिनेशन को एक मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन इससे काफ़ी फायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद कोविड-19 के इलाज के लिए जो दूसरी एक दवाई इस्तेमाल की गई उसका नाम है रेमडेसिविर। दोस्तों, जून में भारत सरकार ने इमरजेंसी में कोविड पेशेंट्स के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल को परमिशन दे दी। रेमडेसिविर एक इंजेक्शन फॉर्म में आता है और यह एक एंटीवायरल मेडिसिन है जिसे सबसे पहले 2014 में इबोला वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया था। रेमडेसिविर इमरजेंसी यूज के तहत सीवियर पेशेंट्स को दी जा सकती है जो मरीज वेंटिलेटर पर या ऑक्सीजन पर हो। हालांकि इसका इस्तेमाल जो है वो 12 साल से कम उम्र के बच्चों में, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में जो है वह नहीं किया जा सकता। इस दवा को अमेरिका की बायोफार्मा कंपनी गिलीड साइंस ने बनाया है। जून 2020 में जो हमारी भारतीय कंपनी सिप्ला और हेटेरो ने इसके मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग का लाइसेंस की मंजूरी ले ली और सिप्ला ने इसे सी प्रेमी नाम से और हेटेरो ने इसे कोविफोर नाम से मार्केट में अवेलेबल कराया है, जिसकी मार्केट प्राइस 5,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक ये मिल सकता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं अब दवाइयों की लिस्ट में एक और दवाई है जो है फेविपाइराविर। फेविपाइराविर जो है एक ओरल एंटीवायरल मेडिसिन है। ये इंजेक्शन फॉर्म में नहीं है, तो ये ओरल टैबलेट फॉर्म में है। जापान में सबसे पहले इन्फ्लुएंजा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। जापान में फ्यूजी फिल्म टोयामा केमिकल लिमिटेड एविगान ब्रांड नेम से इसे बनाती है। वही भारत में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने सबसे पहले फैबीफ्लू नाम से इसे लॉन्च किया और इसकी 34 टैबलेट की जो कीमत है वह 1250 रुपये के करीब है। इससे लेने के लिए पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉडरेट से सीवियर पेशेंट्स में दी जा सकती है। दवाइयों के लिस्ट में अब आगे चलते हैं। एक और जो दवाई है जिसका नाम है इटोलिजुमाब। इटोलिजुमाब दवा को बनाने वाली भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन कोविड-19 के इलाज में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन इटोलिजुमाब को DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज की इजाज़त दी है। कोविड-19 के मॉडरेट और गंभीर मरीजों पर इटोलिजुमाब का इस्तेमाल से किया जा सकता है। इटोलिजुमाब जो पहले सोरासिस जैसी स्किन इन्फेक्शन में यूज होती है, वही कोविड के पेशेंट्स में इसे साइटोकाइनिन स्टॉर्म पर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों, दवाइयों की लिस्ट में और एक दवाई है जिसका नाम है टोसिलिजुमैब। टोसिलिजुमैब यह एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। भारत में कोविड-19 के गंभीर सीवियर पेशेंट्स के लिए टोसिलिजुमैब इंजेक्शन को ऑफ लेवल इस्तेमाल की परमिशन मिली है। इसका मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका की रोश नाम की इंटरनेशनल कंपनी करती है। वही भारत में इसे सिप्ला एक्टेमरा ब्रांड नेम से
मार्केटिंग करती है। दवाइयों की लिस्ट में और एक दवाई है जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। भारत में यह HCQS नाम से पॉपुलर है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीवायरल ओरल ड्रग है। पहले सीवियर इन्फेक्शन के मामले में इसे ऑफ लेबल इस्तेमाल की मंजूरी थी, लेकिन अब ये प्रोफिलैक्सिस के तौर पर जो असिम्टोमेटिक फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है इन्हें बचाव के लिए दी जाती है पहले से ही, ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम बना रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन WHO ने कोविड के इलाज के तौर पर इसे इस्तेमाल करने को जो है वो खारिज कर दिया है, लेकिन फिर भी भारत में यह कोविड के पेशेंट्स को ऑफ लेबल इलाज ट्रीटमेंट के तौर पर दी जा रही है। इसके अलावा कुछ सस्ते मगर इफेक्टिव स्टीरॉयड ग्रुप्स जिनमें शामिल है डेक्सामिथासोन, इंडिया में यह डेक्सोना टैबलेट और डेक्सोना इंजेक्शन नाम से जाने जाते हैं। डेक्सामिथासोन अब तक की एकमात्र ऐसी दवा है जो कोविड के पेशेंट्स के डेथ रेट को कम करने में बहुत ही कारगर साबित हुई है। यूके के रिकवरी ट्रायल से पता चला है कि जो सीवियर पेशेंट्स जो वेंटिलेटर पर थे, ऑक्सीजन पर थे, ये डेक्सामिथासोन के इस्तेमाल से उनका जो डेथ रेट है वो कम हो गया और उन्हें जो ऑक्सीजन की सपोर्ट की जो ज़रूरत पड़ सकती थी वो कम हो गई। ये जो मेडिसिन है यह इम्यून रिस्पॉन्स और साइटोकाइन स्टॉर्म को कंट्रोल करने का काम करती है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी 30 टैबलेट की कीमत 6 रुपये 38 पैसे है। मतलब ये एक गोली जो है वो 20 पैसे से भी कम में मिलती है। उसी के साथ साथ एक मिथिल प्रेडनिसोलोन करके है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पर कोविड-19 में इस्तेमाल की जाती है, जिसे इंडिया में मेड्रोल के नाम से भी जाना जाता है। फाइज़र में इसे मैन्युफैक्चरिंग करता है और इसकी जो 14 गोली की कीमत है वह है 77 रुपीज़। तो ये एक मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, एनोक्सापारिन, जो मॉडरेट और सीवियर कोविड पेशेंट्स के शरीर में जो खून के थक्के बनते हैं, मतलब जो क्लॉट्स बनते हैं और वही सामने थ्रोम्बोजेनिक रिस्पॉन्स करते हैं, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होके जो लंग्स में क्लॉट्स जो है वो जमा हो जाती है और जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। पेशेंट्स की ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो कम हो जाता है, पेशेंट हाइपोक्सिमिया की स्टेज में चला जाता है। ऐसे में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन जो है वो एंटी कोएगुलेंट का काम करता है, तो इसे भी जो है वो कोविड-19 के पेशेंट्स में इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है और इसे भी जो है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में रखा गया है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन्स भी है जो कोविड-19 के सिम्टम्स वाले मरीजों में दी जा रही है और इस वायरस के इन्फेक्शन से बचाव के लिए प्रोफिलैक्सिस यूज़ के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। जैसे कि कुछ इस तरह की मेडिसिन्स है जो है एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन। ये इस तरह की कुछ मेडिसिन्स है जो प्रोफिलैक्सिस के तौर पे दी जा रही है और उससे बचाव करने के लिए। तो डॉक्टर के मुताबिक जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनमें आइवरमेक्टिन के साथ साथ एक डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट्स भी जिस एंटीबायोटिक डोज दिया जा रहा है इसका, तो ये भी एक मेडिसिन जो है वो कोविड-19 के माइल्ड पेशेंट्स में एज ए एंटीबायोटिक यूज़ हो रही है और एज अ प्रोफिलैक्सिस यूज़ हो रही है। तो जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है, जो हमारे डॉक्टर्स है, नर्सेस है और जो स्टाफ है, उन्हें पहले 7वें और 30वें दिन ये आइवरमेक्टिन की डोज देने की सलाह दी गई है। और ये एजिथ्रोमाइसिन जो है ये 500 मिलीग्राम की इसकी दिन में एक की ओडी डोज है। तो इस तरह की कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स भी जो है वो कोविड-19 के पेशेंट्स में और उनके साथ जो ट्रीटमेंट में जुड़े हुए लोग हैं, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है, उनमें भी ये देने की सलाह दी जा रही है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल मेडिसिन गुरु सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।